सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ G10SD एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर ज़ियाफैन अपने दोस्त के साथ मिलकर यहाँ पर उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से ठिकाने लगा देता है और फिर यहाँ पर वो पॉइजन सेक्ट की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस मॉन्स्टर ने यहाँ पर अपने साथियों के साथ रोजी और उसके पूरे टीममेट्स के रास्ते में कहर बरपाया था, अचानक से वो भी वहाँ से रिट्रीट करना शुरू कर देता है, जो देखकर रोजी समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर इन मॉन्स्टर्स के रिट्रीट होने का लेना देना ज़ियाफैन से जरूर होगा। इसी वजह से वो यहाँ पर उस डायरेक्शन में रवाना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियाफैन को फॉलो करते हुए यहाँ पर वो डेमोनिक बीस्ट भी आ जाता है और जिसे रोकने के लिए पॉइजन सेक्ट के लीडर यानी कि किंडल को अपनी फुल पावर का यूज करना पड़ता है। और अब आगे होमीज, हमारी इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर बीस्ट गॉड ने पूरे इलाके में तबाही मचाना शुरू कर दिया था। लोग यहाँ पर अफरा तफरी की वजह से चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे बीस्ट अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ते और उन्हें कच्चा चबा जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर झाड़ियों के बीच में एक बच्चा छुप कर उन्हें देख रहा था और जैसे ही वो यहाँ पर एक इंसान की इतनी बुरी हालत देखता है तो वो डर जाता है, जो देख कर यहाँ पर उसके बच्चे की माँ उसका मुंह दबा लेती है। लेकिन तभी यहाँ पर इन बीस्ट को उसकी भनक पड़ जाती है और वो लोग उन पर धावा बोल देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बच्ची अपनी माँ से अलग हो जाती है और यहाँ पर एक बीस्ट ने उसकी माँ को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में ले लिया था। यहाँ पर वो माँ अपनी बेटी से कह रही होती है कि प्लीज बेटा तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी फिक्र मत करो। यहाँ पर वो बेटी रो रही थी कि तभी यहाँ पर दूसरा बीस्ट उस बच्ची पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे वो उस पर अपना पंजा उठाता है कि तभी यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनता है और थंडर लाइटनिंग उन पर स्ट्रक होती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रोजी आ जाती है और उसी ने यहाँ पर ये अटैक किया था, जिससे उस बच्ची और उसकी माँ की जान बच जाती है। जिसके बाद रोजी जैसी उस जगह पर लैंड करती है तो वो यहाँ पर अपनी आइस पावर का यूज करती है, जिससे हम देखते हैं कि पूरा जगह फ्रीज होना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर एक बीस्ट से फाइट करना शुरू कर देती है, जहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी बैटल होती है। लेकिन यहाँ पर वो उसे मार कर दूर गिरा देती है और फिर अपनी आइस पावर का यूज करते साथ ही उस पूरे जगह को फ्रोज कर देती है। यहाँ पर दूसरे बीस्ट उसकी ताकत को देखकर डर के मारे वहां से जाने लगते हैं। यहाँ पर रोजी उसका पीछा करने वाली थी, लेकिन इस वक्त उसकी फिक्र सबसे ज्यादा उस बच्ची की माँ के लिए थी और वो उसके पास जाने लगती है, जहाँ पर वो बच्ची अपने माँ के पास रो रही थी। इस दौरान हम देखते हैं कि रोजी के सेक्ट के बाकी के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और उनकी नजर इस गाँव पर जाती है, जो देखकर वो सभी लोग यहाँ पर तुरंत ही अपना रुख उस डायरेक्शन की तरफ मोड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रोजी को देखते हैं जहाँ पर वो उसकी माँ को हील कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे बाकी के लोग आते हैं तो वो यहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। चारों तरफ कत्लेआम मचा होता है और इस गांव को भी इन बीस्ट ने अपनी चपेट में लेकर इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग रोजी से कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि एक और गांव इनका शिकार हो गया, जिस पर रोजी कहने लगती है कि तुम लोग आगे जाओ और जाकर चेक करो कि कहीं यहाँ पर कोई और खतरा तो नहीं। जिस पर वो बताने लगता है कि लेकिन जो हमारे सीनियर्स है वो लोग सभी साउथ वेस्ट की तरफ उनका पीछा करने गए हैं, पर जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमें रास्ते में कोई मिला है जैसे कि मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग एक बंदे को पकड़ कर ले आते हैं जो कि यहाँ पर पॉइजन क्लैन से बिलोंग करता था। जिसके बाद वो लोग उस पर जबरदस्ती पूछने लगते हैं कि बताओ आखिर तुम उन लोग के लिए क्या काम करते हो। जिस पर वो डरते हुए इनको बातें बताने लगता है और फिर कहने लगता है कि असल में हमें तो ऑर्डर दिया गया था कि हम यहाँ पर उनके ही प्लान के अकॉर्डिंग वो सब करें जो कि उन्होंने हमें बताया था। यहाँ पर इसकी गोलमोल बात को सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बता नहीं तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। जिस पर वो बंदा कहने लगता है कि हमारे लीडर ने हमें यहाँ पर इस पॉइजनस स्नेक बोन की तरफ लीड किया था। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फिर यहाँ पर ज़ेंग कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो डेविल वांग जोंग क्या करना चाहता है। यहाँ पर सभी लोग डीमन किंग के इस मूव से कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो लोग रोजी से पूछने लगते हैं कि आखिर आप इस बारे में क्या सोचती है। जिस पर वो बताने लगती है कि अगर डीमन क्लैन भी यहाँ पर इस बीस्ट मॉन्स्टर्स के खिलाफ फाइट कर रही है तो फिर वो हमसे फाइट क्यों कर रही है। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ियाफैन और बाकी सबका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनके सामने मॉन्स्टर की एक पूरी फौज आ जाती है। काला सा बादल इनके सामने मंडराता है और यहाँ पर सारे स्केलेटन बीस्ट इन पर टूट पड़ते हैं और ये तीनों उनसे फाइट करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे बीस्ट यहाँ पर वेंट सेक्ट के उस फॉर्मेशन से टकरा कर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो देखकर यहाँ पर मिस रूई बताती है कि वैसे मानना होगा कि यहाँ पर वेंडो सेक्ट यानी कि इस पॉइजन सेक्ट का ये जो बैरियर है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिस पर पॉइजन सेक्ट का लीडर कहने लगता है कि हाँ, जब
जब तक हमारा फॉर्मेशन यहाँ पर वर्क कर रहा है कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता। इसी दौरान हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दूसरे सेक्ट की ये वुमेन कहने लगती है कि क्या हमारा प्लान वर्क करेगा, जिस पर डीमन किंग कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एट द एंड तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ड्रैगन पीक का वो फॉर्मर लीडर आते हुए कहता है कि यहाँ पर पॉइजन सेक्ट का वो जो फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, साथ ही यहाँ पर इनका गेट भी ओपन हो चुका है और मुझे यकीन है कि वो सभी लोग हमें बचा लेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर मॉन्स्टर की तादाद एक के बाद एक बढ़ रही थी, जो देखकर लेडी रुई कहती है कि आखिर यहाँ पर अचानक से सिचुएशन ऐसे कैसे चेंज हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सारे बीस्ट एक के बाद एक इस फॉर्मेशन पर अटैक करते हैं, जिसका असर यहाँ पर पैलेस के अंदर भी नजर आता है, जहाँ पर दूसरे सेक्ट की वो फेरी लीडर कहती है कि बताओ क्या तुम अभी भी अपनी बात पर कायम हो। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से उस जगह की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और यहाँ पर एक पॉइजनस गैस उस रूम में फिल होना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ पॉइजन सेक्ट का लीडर लेडी रुई से कहने लगता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर सब कुछ मेरे कंट्रोल में ही हो रहा है। ये कहते साथ ही उसकी आंखों में हमें अलग ही चीज नजर आती है। कि तभी यहाँ पर उस ड्रैगन पी के फॉर्मर लीडर के साथ हम यहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ पर ये लोग इन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर डीमन किंग और यहाँ पे वो फेरी लीडर दोनों ही उस मेंशन को तोड़ते हुए वहां से बाहर निकल रहे होते हैं और इन पर बहुत से पॉइजनस स्नेक अटैक करने वाले थे। इसी मोमेंट पर यहाँ पे ये धमाका सुनकर लेडी रुई और ज़ियाओ फैन पीछे की तरफ मुड़ते हैं। कि तभी यहाँ पर पॉइजन सेक्ट का लीडर अपने उसी डैगर से सीधा ज़ियाओ फैन पर अटैक कर देता है, जो देखकर ज़ियाओ फैन भी उसे रोक लेता है। और यहाँ पर लेडी रुई कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर यहाँ पर पॉइजन सेक्ट का लीडर कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि आखिर इस लड़के ने मेरे साथ क्या किया है। इस दौरान बाकी के गार्ड्स भी यहाँ पर उस पॉइजन सेक्ट के लीडर के पास आ जाते हैं। कि तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से जरूर मारे जाओगे। इसी मौके पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उस बैरियर को भी श्रिंक करना शुरू कर देता है, जो देखकर लेडी रुई कहने लगती है कि तुम डीमन किंग के अगेंस्ट जाकर कुछ हासिल नहीं कर सकते और यहाँ पर उनके ही क्लैन के एक पावरफुल पर्सन को मारकर तुम क्या हासिल करना चाहते हो। जिस पर वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि क्या मुझे नहीं पता कि यहाँ पर पूरा डीमन क्लैन हमारे इस पॉइजन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, तो भला मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाकी के दो सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दूं। जिससे साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे मॉन्स्टर जो हैं उस पूरे बैरियर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पूरी की पूरी यहाँ पर मॉन्स्टर आर्मी इन पर टूट पड़ती है और दोनों ही सेक्ट के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नाकामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पर पॉइजन सेक्ट का लीडर बीस्ट गॉड के इस मॉन्स्टर आर्मी के अगेंस्ट इन दोनों को लड़वा के वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर उसके साथ ही उसे फॉलो करने लगते हैं और यहाँ पर बाकी लोग अफरा तफरी मचाना शुरू कर देते हैं। वहीं यहाँ पर ज़ियाओ के साथ ही आ जाते हैं और फिर ज़ियाओ अपने उसी वेपन को थ्रो करते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, यहाँ से सारी कमान हम संभालेंगे। जिसके साथ ही हम देख देंगे यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और काला बवंडर बनना शुरू हो जाता है, जो कि यहाँ पर दूर से रोजी और उसके साथ ही भी देख लेते हैं और उनमें से एक कहने लगता है कि देखने से लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी तूफान नहीं है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी एंशिएंट इविल ड्रैगन को समन किया जा रहा है। जो सुनकर यहाँ पर रोजी भी हैरान हो जाती है और वो कहने लगती है कि आखिर यहाँ पर ड्रैगन का क्या काम है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर उस क्लाउड में से एक ड्रैगन निकलता है, जिसे देखकर रोजी कहने लगती है कि हमें जल्द से जल्द हमारे एल्डर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। यहाँ पर वो इविल ड्रैगन आते साथ ही इन तीनों पर बरसना शुरू कर देता है, जो देखकर ये लोग अपनी शील्ड को बना लेते हैं और उससे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। कि तभी यहाँ पर वो बंदा बताने लगता है कि ये कोई नॉर्मली इविल ड्रैगन नहीं है, बल्कि इसके पास तो आयरन केप भी है। इसी दौरान यहाँ पर उस डीमन की ताकत बढ़ती चली जाती है, जो देखकर वो बंदा कहता है कि हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। जो सुनते ही रोजी हवा में फ्लाई करती है और फिर यहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन को बनाकर उस मॉन्स्टर को थोड़ी देर के लिए होल्ड करती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर ज़ेंग न्यू यहाँ के लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने में लग जाता है। यहाँ पर हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं जिससे कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जो देखकर रोजी उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए अपने फॉर्मेशन से अटैक करती है, जिससे वो मॉन्स्टर एक चट्टान से जा टकराता है, लेकिन वो फिर से संभल जाता है। इस दौरान ये मॉन्स्टर उन सारे टूटे हुए चट्टानों से सिविलियंस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर रोजी एक स्लैश अटैक करके एक आदमी की जान बचाते हुए सीधा यहाँ पर इस इविल ड्रैगन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती है और फिर उस पर काउंटर अटैक करती है। यहाँ पर वो ड्रैगन भी अपने मुंह से इंटेंस अमाउंट में इविल एनर्जी को निकाल रहा था, जिसे कि रोजी अपने स्वॉर्ड से काउंटर करती है और यहाँ पर बहुत सी थंडर लाइटनिंग आम सिविलियंस पर गिर रहे थे। इसी मौके पर हम देखते हैं कि रोजी अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ पुश करती है और दूर जाकर खड़ी हो जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो लगातार अपने स्वॉर्ड को पुश करते हुए एक
पावरफुल अटैक उस ड्रैगन की तरफ कर देती है, जो कि इतने स्पीड से होता है कि इस ड्रैगन को डॉज करने तक का मौका नहीं मिलता। और फिर वो अपने स्वॉर्ड को अपने पास बुलाते हुए कहने लगती है कि हमें जल्द से जल्द इस जगह को खाली करना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके दोस्तों ने एक बैरियर को बना दिया था, जो कि टेम्पररी होता है, ताकि यहाँ पर आम सिविलियंस पर थंडर लाइटनिंग स्ट्रक ना हो, या फिर जब रोजी उसे फाइट करे तो यहाँ पर कोई भी चीज इन लोगों पर ना गिरे और किसी भी बेगुनाह की जान ना जाए। जिसके बाद रोजी यहाँ पर उस इविल ड्रैगन को अपने पीछे भगाते हुए बहुत दूर ले जाती है और उससे अटैक भी करवाती है, लेकिन उसके अटैक से उसके अपने ही बीस्ट मारे जाते हैं। और फिर मौका पाते ही यहाँ पर वो अपनी 1000 स्वॉर्ड टेक्निक से उस ड्रैगन पर हमला कर देती है, जिससे एक साथ में बहुत से स्वॉर्ड उस ड्रैगन को जा लगते हैं और फिर रोजी उनमें झटके देना शुरू कर देती है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाकर उस ड्रैगन पर लैंड करती है और अपने स्वॉर्ड को उस पर दे मारती है। जिसके बाद तो उस स्वॉर्ड पे जाकर एक फाइनल किक मार के इस इविल ड्रैगन को दूर गिरा देती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये इविल ड्रैगन खड़ा हो जाता है और इस पर काउंटर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे रोजी हवा में डॉज करते हुए बच जाती है। लेकिन ये मॉन्स्टर यहाँ पर दोबारा से बहुत सी स्टोन से उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर रोजी इस पर स्लैश अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर ये ड्रैगन भी उनसे डॉज कर जाता है। इसी मौके पर हम देखते हैं कि रोजी यहाँ पर कुछ एन्चेंटमेंट पेपर का यूज करते हुए यहाँ पर एक सील को बनाती है, जिससे कि एक लेजर लाइटनिंग जैसी पावर निकलती है, जो कि सीधा उस ड्रैगन से जा लगता है। लेकिन वो ड्रैगन भी यहाँ पर अपनी थंडर एनर्जी का यूज करते हुए रोजी पर अटैक कर देता है, जिससे रोजी यहाँ वहाँ जाते हुए डॉज करने लगती है, लेकिन वो थंडर एनर्जी इसका पीछा नहीं छोड़ता। रोजी यहाँ पर अपने एक बैरियर को बना लेती है और मन में कहती है कि अगर ये थंडर को कंट्रोल कर सकता है तो फिर मुझे इसके खिलाफ इसे यूज करना चाहिए। यहाँ पर उस ड्रैगन की थंडर एनर्जी उसके बैरियर से जैसे ही टकराती है, हम देखते हैं कि उसका बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पर रोजी वीक हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन ये असल में उसका एक ट्रैप होता है और यहाँ पर रोजी को वीक देखते साथ ही वो मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ता है। लेकिन पलक झपकते ही रोजी उससे डॉज करते हुए अपनी फ्रीजिंग पावर का यूज करके उसे पूरी तरीके से जमा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना फाइनल अटैक करने के लिए स्टेप लेती है ये, लेकिन इसी मौके पर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी उस बर्फ को तोड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो बर्फ टूटता है और वो रोजी पर अटैक करता है, रोजी सेकंड्स में ही वहां पर उस जगह से गायब होते हुए सीधा उसके करीब जाती है और फिर 1000 पियर्सिंग टेक्निक का यूज कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्वॉर्ड यहाँ पर उस मॉन्स्टर के बॉडी में लग जाते हैं। लेकिन वो इस सारे फॉर्मेशन को भी तोड़ देता है और फिर रोजी पर एक अटैक कर देता है, जिससे कि रोजी यहाँ पर अपनी शील्ड से बचाने लगती है, लेकिन वो शील्ड भी किसी काम का नहीं होता, जो देखकर रोजी हवा में बहुत दूर तक फ्लाई करने लगती है और यहाँ पर अपने एक डिवाइन शील्ड को बना लेती है, जो कि एक टाइप का फॉर्मेशन भी होता है। और फिर वो यहाँ पर 9 हेवन एंड अर्थ की पावर का यूज करते हुए यहाँ पर उस फॉर्मेशन की पावर को अपने स्वॉर्ड में फ्यूज करते हुए उसे थंडर एनर्जी में क्रिएट कर देती है और फिर सीधा घुमा के इस मॉन्स्टर पर दे मारती है, जिससे हम देखते हैं कि इंटेंस अमाउंट पे बहुत ही पावरफुल थंडर एनर्जी सीधा यहाँ पर इस इविल ड्रैगन पर जा गिरती है और वो पूरी तरीके से छटपटाने लगता है। इस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। वही दूसरी तरफ हम रोजी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी और वो कहने लगती है कि लगता है काम हो गया। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर ज़ियाफेन और लेडी रुई को देखते हैं, जहाँ पर ये लोग अपने पावर का यूज करते हुए अपने रास्ते में आने वाले हर एक छोटे बड़े मॉन्स्टर से बहुत ही बखूबी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से यहाँ का मौसम बिगड़ने लगता है, जो देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर पॉइजन सेक्ट के लीडर को देखते हैं, जहाँ पर वो उड़ते हुए यहाँ पर एक जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसने अपने बैरियर का यूज किया हुआ था और उसके सारे लोग उसके अंदर सेव होते हैं और बाहर डीमन किंग और यहाँ पर वो फेरी लेडी मौजूद होती है, जिसके बाद वो उन्हें चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों को मुझे ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। जो देखकर यहाँ पर दूसरी सेक्ट की लीडर कहने लगती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम जानते भी हो ना कि यहाँ पर हमें धोखा देने का अंजाम क्या होगा। जिस पर वो पॉइजन सेक्ट के लीडर कहने लगता है कि फिलहाल तुम लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों को गुस्सा आ जाता है, वो उस बैरियर पर अटैक करते हैं। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है कि ये बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर इनका किया गया एक भी अटैक काम नहीं आता। जिसके बाद यहाँ पर पॉइजन सेक्ट का लीडर अपने पास से उस डिवाइस को निकालते हुए कहता है कि अब तुम सभी लोग मारे जाने वाले हो और तुम्हारे साथ तुम्हारा वो ज़ियाफेन भी मारा जाएगा। यहाँ पर डीमन किंग बस उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन पीक का लीडर पीछे से आता है और आते साथ ही यहाँ पर अपने वेपन से उस पर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि पॉइजन सेक्ट का लीडर बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है और वो कांपती हुई आवाज में कहता है कि क्या तुम सच में हमें धोखा दे रहे हो। यहाँ पर ये नजारा देखकर पॉइजन सेक्ट के जितने भी एल्डर्स थे वो भी हैरान हो जाते हैं। इसी मौके पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग इस फॉर्मर लीडर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि
तभी यहाँ पर पॉइजन सेक्ट का लीडर अपनी पावर से उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम भी आज यहाँ पर हमारे साथ ही मरोगे, अगर हम नहीं जिंदा रह सकते तो तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने पॉइजन सेक्ट के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हुए कहने लगता है कि वो हमें होना चाहिए जो कि पूरी दुनिया पर रूल करे, क्योंकि हमारा सेक्ट हजारों साल पुराना है, लेकिन जरा देखो तो यहाँ पर रूल वो बूढ़ा आदमी कर रहा है जो कि अपनी खुद की वाइफ और बेटी को नहीं बचा पाया, और ये सच में कितनी ज्यादा शर्मनाक है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर तेजी से हंसना शुरू कर देता है और यहाँ पर डीमन किंग उसकी सारी बातें सुन रहा था। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर बीस्ट गॉड के जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो तेजी से इन सभी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पॉइजन सेक्ट के लीडर को देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी उसी डीमन किंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आज तुम यहाँ पर जब मर जाओगे तो तुम्हारे साथ पूरा सेक्ट भी खत्म हो जाएगा, और जिसके बाद इतिहास तुम्हें याद रखेगा एक नाकाम राजा के रूप में, और तुम्हारे साथ आज यहाँ पर ये औरत भी मरेगी जो कि तुम्हारा साथ दे रही है, और इसका पूरा सेक्ट भी, और इसकी शुरुआत सबसे पहले तुम दोनों से होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी रुई और ज़ियाओ फैन अभी भी इन सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं जो कि लातादाद में इनकी तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पॉइजन सेक्ट के लीडर जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, तो इसके इंजर्ड होने की वजह से वहां पर लगा उन पर बैरियर भी हट जाता है, और फिर वो यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि आज तुम सभी लोग इस चीज का विटनेस करोगे कि कैसे एक महान डीमन किंग अपने लोगों तक को नहीं बचा पाया और पूरे सेक्ट के साथ जिल्लत की मौत यहाँ पर मरने वाला है। जिसके साथ ही वो कहने लगता है कि तुमने ज़ियाओ फैन को हमेशा बहुत फेवर किया है, लेकिन अफसोस की बात है आज तुम्हारा ये फेवरेट चाइल्ड भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, और तुम्हारा ये जो ज़ियाओ फैन है ना, ये भी एक नंबर का भगोड़ा है, इसे तो सही और गलत का फर्क भी नहीं पता, और जो बस तुम्हारे साथ इसलिए शामिल हुआ है क्योंकि इसे भी इसके मास्टर ने अबैंडन कर दिया था। ये कहते साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और दोबारा से अपनी इसी डिवाइस को पकड़ते हुए कहता है कि अफसोस की बात है कि मैं तुम लोगों की मौत नहीं देख सकता। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उस डिवाइस का यूज करके वहाँ अपने पूरे साथियों के साथ एक अलग ही डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो आंखें खोलता है तो यहाँ पर वो दोनों बीस्ट ऑलरेडी मौजूद थे जिन्हें कि ज़ियाओ फैन ने ठिकाने लगा दिया था। जिसके बाद उसे याद आता है कि ज़ियाओ फैन ने असल में यहाँ पर उसके लिए जाल बिछाया था और यहाँ पर उसके सारे जितने भी कॉमरेड्स थे उन सभी को इन मॉन्स्टर्स में मार दिया है। इस दौरान हम दूसरी सेक्ट की उस वुमेन को देखते हैं जहाँ पर वो डीमन किंग से कहने लगती है कि मानना पड़ेगा तुम्हारा चाल बहुत ही ज्यादा कमाल का था कि यहाँ पर पॉइजन सेक्ट के लीडर को दूसरा मौका ही नहीं मिल पाया। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम लेडी रोई और यहाँ पर ज़ियाओ फैन को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों कंबाइन अटैक करते हुए अपने रास्ते में आने वाले बचे कुचे जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी को ठिकाने लगाना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर इनका कंबाइन अटैक देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था। जिसके साथ ही यहाँ पर ज़ियाओ फैन कूल वे में लैंड करता है, और फिर वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर पॉइजन सेक्ट के लीडर को देखते हैं जहाँ पर उस मॉन्स्टर ने इसे कच्चा चबाने के लिए अपना मुंह खोल दिया था, और वो मरते हुए कहने लगता है कि डीमन किंग तुम और तुम्हारा क्लैन सुपोन की मौत भी नहीं मरेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे